दिन में बॉम्बे हाई कोर्ट न्याय का मंदिर होता है, लेकिन रात रात में इसकी दीवारें कुछ और ही कहानियां सुनाती हैं। तो चलिए आज एक ऐसी ही रात के खौफनाक रहस्य में चलते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक सीसीटीवी फुटेज से, इसके सबसे अजीब, सबसे डरावने हिस्से से। फुटेज में दिखता है रात का गार्ड अर्जुन धीरे धीरे एक कोर्ट रूम की तरफ जा रहा है। और बस यही वो आखिरी बार था जब किसी ने उसे देखा, क्योंकि वो कभी बाहर आया ही नहीं। वो इंसान मतलब जैसे हवा में गायब हो गया, बिना कोई सुराग छोड़े। तो सवाल ये है कि आखिर उस रात हुआ क्या था। इस पूरी अनसुलझी पहेली के सेंटर में है कोर्ट रूम 34। तो चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और उस रात की हर एक घटना को करीब से समझने की कोशिश करते हैं। तो हाईकोर्ट की वो रात एकदम खामोश थी और पूरी बिल्डिंग में ड्यूटी पर सिर्फ एक ही गार्ड था, अर्जुन। सोचिए, मुंबई जैसे शहर की चहल पहल से बिल्कुल दूर बॉम्बे हाईकोर्ट का वो पुराना विंग, जहां एक अजीब डरावनी खामोशी छाई रहती है। सच कहूं तो वो इमारत खुद एक कहानी का किरदार लगती है। पुराना पत्थर का ढांचा, ऊंचे ऊंचे मेहराब, जहां हर आहट गूंजती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे वो दीवारें सदियों पुराने फैसले आज भी फुसफुसा रही हों। और फिर घड़ी में बज रहे थे रात के ठीक 2:15, जब नाइट गार्ड अर्जुन ने कुछ ऐसा देखा जो नहीं होना चाहिए था। कोर्ट रूम 34, उसका दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। अब ये बात बहुत अजीब थी, क्योंकि उस विंग को तो सालों से रात में पूरी तरह लॉक करके रखा जाता था। अर्जुन ने पहले तो खुद को तसल्ली दी, सोचा चलो हो सकता है कोई वकील अपनी फाइल भूल गया हो। लेकिन कोर्ट रूम 34 का सच कुछ और ही था, जो अब सामने आने वाला था। अंदर से कुछ अजीब आवाजें आ रही थी, जिसने अर्जुन को अपनी तरफ खींच लिया, और उसने उस भयंकर सन्नाटे को तोड़ते हुए अंदर कदम रख ही दिया। जाहिर है, अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सवाल तो मन में यही था कि उस अंधेरे कोर्ट रूम के अंदर आखिर है क्या। बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उसने हिम्मत जुटाई और अंदर चला गया। और अंदर जाते ही अजीब चीजों का एक सिलसिला सा शुरू हो गया। सबसे पहले लकड़ी की बेंचों से एक हल्की सी चरमराहट की आवाज आई, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। फिर उसने मेज पर रखी एक फाइल को छुआ, और वो बर्फ की तरह ठंडी थी। और तभी अचानक जोर से एक आवाज आई, धमाक। जज की हथौड़ी, जिसे गैवल कहते हैं, वो जमीन पर गिरी थी। अर्जुन बुरी तरह घबरा कर पलटा, पर वहां तो कोई भी नहीं था। और ठीक उसी पल उसकी गर्दन के एकदम पीछे से एक सर्द, डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी। अगला केस सुनने के लिए प्रस्तुत है। अब अर्जुन सिर्फ एक गार्ड नहीं था, वो एक दर्शक बन चुका था, एक ऐसे इंसाफ का जो कोई प्रेत कर रहा था। अब बस सजा सुनाई जानी थी। यहां से कहानी एक सीधे और बहुत डरावने मोड़ पर पहुंच जाती है। डर के मारे अर्जुन के हाथ से टॉर्च नीचे गिर गई, और उसकी टिमटिमाती हुई रोशनी में जो दिखा वो खौफनाक था। सामने जज की ऊंची कुर्सी पर एक धुंधला सा साया बैठा था, और उस साये की दो आंखें वो अंधेरे से भी ज्यादा गहरी, ज्यादा काली थीं। उस पर छाई जैसे जज ने हुक्म दिया, गवाह को बुलाया जाए। और ये सुनते ही पीछे की खाली बेंचों से दर्जनों लोगों के चलने की आहट आने लगी। सोचिए, एक खाली कोर्ट रूम और उसमें गूंजती कदमों की आवाजें। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, कोर्ट रूम का भारी दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। अब वो फंस चुका था। जज की कुर्सी पर बैठे उस साये ने धीरे से अपना हाथ उठाया, और फिर एक दबी हुई, घुटी घुटी सी आवाज में फैसला सुनाना शुरू किया। तुम्हारा अपराध है गवाही सुनने की। और फिर आए वो आखिरी सबसे खौफनाक सजा, और इसकी सजा है हमेशा यहीं से देखना। अर्जुन को लगा जैसे कोई अनदेखे हाथ उसकी गर्दन को दबा रहे हैं, और उसकी चीखें उसी अंधेरे में कहीं खो गईं। और बस उसी पल अर्जुन उस कभी न खत्म होने वाले केस का हिस्सा बन गया। कोर्टरूम 34 की ये कहानी आज भी वहां के गलियारों में जिंदा है। तो चलिए अब देखते हैं कि अगली सुबह क्या हुआ, या ज्यादा सही कहूं तो क्या नहीं हुआ। अगली सुबह जब सब लोग आए तो कोर्ट रूम 34 बाहर से बिल्कुल वैसे ही बंद था जैसे होना चाहिए, पर अर्जुन गायब था, और वो फिर कभी नहीं मिला। और इसी के साथ
ये घटना एक अंतहीन सिलसिले में कैद हो गई। कहते हैं, आज भी जब कोई गार्ड रात में उस पुराने विंग से गुजरता है तो कोर्टरूम 34 के बंद दरवाजे के पीछे से एक बहुत धीमी आवाज सुनाई देती है, अगला केस। तो क्या इसका मतलब ये है कि अर्जुन आज भी उसी कोर्टरूम में कैद है? क्या वो आज भी उस अनसुने केस की गवाही सुन रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद बॉम्बे हाईकोर्ट के उन खामोश गलियारों में हमेशा गूंजता रहेगा।